क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में 9 दिसंबर के दिन हिंदी का जो आपका पेपर है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो 75 में से 70 अंक आपको दिलवा सकते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं 3 सेट दूंगी, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ा दिया है और ये सेट बी भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका अंतिम सेट है सी, तो जल्दी से इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है माखन लाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम इसका आंसर रहेगा। दूसरा है ग्रामश्री कविता के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर आएगा सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है ये। चौथा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। पांचवा है उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं उपसर्ग। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो ये आपका अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी डेडेस ही निंदा करेंगे, तो कौन करेंगे? सज्जन व्यक्ति ही निंदा करेंगे। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव डेडेस है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तीसरा है चरण सरोज पखारन लागा डेडेस में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है इसमें। चौथा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, तो कौन सी कहानी? पांचवा है रेल शब्द डेडेस शब्द है, तो कैसा शब्द है ये? विदेशी शब्द है। छठा है मेरे संग की औरतें की लेखिका डेडेस है, तो कौन है? मृदुला गर्ग है। अगला जो प्रश्न है उसमें जोड़ियां बनानी है आपको। पहली जोड़ी है बीजक, तो ये किसकी रचना है? कबीरदास जी की रचना है। दूसरा है सिंगार रस, तो इसका आएगा रति। और काव्य की आत्मा, तो रस होते हैं। और सलीम अली, तो इसका आएगा वार्ड वाचर। पांचवा है विद्यालय में, तो विद्यालय में क्या है? दीर्घ संधि है। और छठा इस जल प्राय में, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर करना है आपको। तो रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान। दूसरा स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले को क्या कहलाते हैं? वे तो क्या कहलाते हैं? विभाव कहते हैं। और तीसरा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 4 तत्व माने गए हैं कहानी के। पांचवा है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो मन प्लस योग रहेगा इसका संधि विच्छेद। पांचवा है अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? तो अंधेरा। छठा है जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो इसका आंसर आपको भरना है। और अगला जो प्रश्न है आपका जिसमें सत्यासत्य है। पहला है माखन लाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था, तो ये सत्य बात है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है किसी घटना का आंखों देखे वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो ये भी असत्य रहेगा, सत्य रहेगा। चौथा है रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो ये आपका सत्य है। छठा है लेखक रेणुजी बाढ़ देखने अकेले ही निकल पड़े थे, तो जो लेखक रेणुजी हैं ये बाढ़ देखने के लिए अकेले ही निकल पड़े थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। और छठा है ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब आपके 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भरोसा रखें आप तीनों सेटों को पढ़ के जाएं, इसी में से ही आपका पेपर रहेगा। तो जल्दी से प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। छठा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सातवां है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित दीजिए। और आठवां है गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? और नौवां है सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। 10वां प्रश्न है काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। 11वां है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। 12वां है उपन्यास किसे कहते हैं? 2 उपन्यासकारों के नाम लिखने हैं। 13वां है कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायत होते हैं, क्यों? और ये इसका अथवा है आपका। और 14वां प्रश्न है
इतना तो हो ही गया, 9-10 प्रणालियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बतानी है आपको। तो देखिए ऐसे प्रश्न मैंने आपको दिए हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलवाने में महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको भरोसा हो तो आप कंप्लीट करें और अगर ना है तो ना ही करें, लेकिन एक बार आप तीनों सेटों को पढ़ के जाएं। क्या पता आपको लगे कि हमें पढ़ लेना चाहिए था पहले, तो इसलिए बोल रही हूँ कि एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ये 15वां प्रश्न है, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 16वां उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है और 17वां है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। 18वां है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको इसमें लिखना है। तो ये आपका 18वां प्रश्न है और ये 19वां जिसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है और ये इसका अथवा है। और ये आपका 20वां प्रश्न है, 21वां। कंप्लीट करते चलना है अच्छे से। 22वें में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है और 23वें में निबंध करना है। तो मैंने सेट ए बी सी तीनों आपको पढ़ा दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लें।